अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी है। 6000 बम गिराने का एतराफ़ कर लिया गया और ताज़ा कार्रवाइयों में गज़ा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। अस्पतालों, स्कूलों और माहीगीरों की कश्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान 20 से ज़ायद मसाजिद को शहीद किया गया है। जिस्म जलाने के लिए फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर चुकी है। 450 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। UN के मुताबिक 4,23,000 से ज़ायद अफराद इस टाइम बेघर हो चुके हैं और गज़ा के ज़ख्मी बच्चों की जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ पे तो नहीं चला सकता, वो अगर देखें तो आंखें नम हो जाती हैं। वो वीडियोज़ आप ट्विटर पर देख सकते हैं। और इसराइली फ़ौज ने गज़ा का जो वस्ती इलाका है उसको खाली कराने के लिए अल्टीमेटम भी दे रखा है और UN से उन्होंने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में जो है वो मुंतकिल करें। इस पर UN का ये मौक़िफ़ है कि 11 लाख फ़लस्तीनियों को जो है वो तबाहकुन इंसानी असरात के बगैर जो है उधर मुंतकिल नहीं किया जा सकता और इसराइल को ये बयान जो है अपना वापस लेना चाहिए। गज़ा में इंसानी अलमिया से निमटने के लिए 20 लाख अफराद को फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। हमास हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर चुकी है। हमास ने तल अबीब, अस्कलान, अशदूद और दीगर शहरों पर रॉकेट बरसा दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने जो है वो मीटा पर भी दबाव डाला है और फेसबुक, इंस्टाग्राम से इस जंग से मुतल्लिक जो मवाद है उसको हटाने का मुतालबा किया गया है और बहुत से अकाउंट जो है वो इस हवाले से ख़त्म भी कर दिए गए हैं और ख़त्म किए भी जा रहे हैं। हमास के हमलों के बाद इसराइल में हिजानी की सूरत हाल बरकरार है। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट भी जारी कर दी है। कमांडोज को इसराइली बाढ़ को बमों से उड़ाते देखा जा सकता है, फ़िज़ाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते देखा जा सकता है। इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो रैली से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर दिफा को जो है वो अहमक शख्स करार दे दिया है और उनका कहना है कि हमले के वक्त जो है वो इसराइली वज़ीर दिफा के औसान ख़ता थे। ये थी वो अभी तक की तमाम तर डेवलपमेंट्स जिनसे मैंने आपको आगाह किया है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए और मुस्लिम उम्मा को यकजा होने की तौफ़ीक अता करे। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।